ड्रामा सीरियल ये न थी हमारी किस्मत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। जिन सीन्स का काफी एपिसोड से इंतजार था, अलिशबा जो कि काफी इतराती भी फिर रही थी, अब उसकी अकल ठिकाने लगेगी जब यासिर के सामने उसकी सारी हकीकत खुलेगी, जब उसके कांधों पर बस कुछ ही जिम्मेदारी आएंगी। मगर इससे पहले वो अपनी बड़ी बहन मुंतहा के पास जाती है। जाते ही वो फर्नीचर की बात करती है, अम्मी अब्बू से बात कर लो ना, तुम्हें इस कमरे के लिए नया फर्नीचर दे देंगे। मुंतहा ने तो इस बात से साफ इनकार कर दिया, मगर उसकी सास ने इस बात को सुन लिया, जिसका सुनते उसकी लालच और भी बढ़ जाती है। उसने मुंतहा के आगे ये फरमाइश भी रख दी। पहले उसके बाजुओं से कम काम लेती थी कि अब उसके माँ बाप से फर्नीचर के पैसे भी निकलवाएगी। इसलिए तो अपने बेटे के कान भरना शुरू हो गई कि एक बेटे को जहेज दिया तो दूसरी को क्यों नहीं। और अलिशबा जो कि इधर फसाद बचा के चली गई, मगर उधर जब उस पर जिम्मेदारी बढ़ी तो सिर्फ अपना ही कमरा उसे संभाले नहीं जा रहा। पूरे कमरे का सामान, कपड़े, सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। फिर जब यासिर इस कमरे में एंटर हुआ तो गिरते गिरते बचा। अलिशबा ये सब क्या है? तभी इन दोनों के बीच में तकरार शुरू हो जाती है। अलिशबा कहने लगी, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, आपके घर वालों की मर्जी से नहीं। अलिशबा चुप हो जाओ। मगर अलिशबा की जबान को लगाम होती तब ना, वो किसी और की जिम्मेदारी क्या निभाती, वो तो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। क्योंकि अब की बार आसिफ बेगम ने अपने बेटे को साफ साफ सुना दिया कि उसकी बीवी के ये तौर तरीके इस घर में नहीं चलेंगे। मगर अब यासिर को तो अंदाजा नहीं कि अलिशबा आखिर क्या बला है। उस पर किसी बात का असर नहीं होता। जबकि दूसरी जानिब अयान की वालदा ने तो मुंतहा के जहेज के पैसे की रट लगा दी कि अपने माँ बाप से कहे जहेज के पैसे दे दे या फिर जहेज दे दे। मुंतहा ने बड़ी तरीके से अयान से इसकी मुतालिक बात भी की कि आंटी जहेज के पैसे मत ले। तभी वो उसे कहने लगी, मैं अपनी जॉब से आपको थोड़े थोड़े करके पैसे दे दूंगी। ये सुनकर तो अयान का गुस्सा भड़क गया। लानत भेजता हूँ मैं तुम पे और तुम्हारे पैसे पे। और इस लालच में आखिरकार अयान की वालदा कामयाब रहती है। मुंतहा के वालिदैन को आखिर मजबूर होकर इन्हें चेक देना पड़ा। अब हर तरह से मुंतहा जो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, अपने शोहर का गलत रवैया भी और इन सब का भी, और खासतौर पर अयान की उस कजन को भी, जो कोई भी मौका हाथ से नहीं गवाती। अयान को जब भी अकेला पाती है उसी के साथ ही पाई जाती है। और इस बार फिर से उसने इत्तेफाकन देख लिया। अब अयान की वालदा जो मुंतहा के वालिदैन से पैसे तो ले चुकी है, मगर इसके बाद भी अयान की न लालच खत्म होती है, न ताने और न ही गलत रवैया। मुंतहा ने तो बस आराम से समझाना ही चाहा था, मगर वो तो शदीद गुस्सा करते हुए मुंतहा को अपने कमरे से निकाल देता है। एक तो मेरी जिंदगी में जबरदस्ती घुस आई हो और ऊपर से मुझे जलील करती हो, निकल जाओ मेरे कमरे से। अब मुंतहा की जब तक बर्दाश्त होगी ये रवैया बर्दाश्त भी करती रहेगी। जबकि दूसरी जानिब अलिशबा अपना बसा बसाया घर खुद ही बर्बाद कर रही है। हालांकि उसे यासिर जैसा कदर करने वाला शोहर मिला, और इसी तरह अलिशबा की इन्हीं करतूतों की वजह से यासिर को वो हमेशा के लिए खो भी बैठेगी। ड्रामा सीरियल ये न थी हमारी किस्मत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। जिन सीन्स का काफी एपिसोड से इंतजार था, अलिशबा जो कि काफी इतराती भी फिर रही थी, अब उसकी अकल ठिकाने लगेगी जब यासिर के सामने उसकी सारी हकीकत खुलेगी, जब उसके कांधों पर बस कुछ ही जिम्मेदारी आएंगी। मगर इससे पहले वो अपनी बड़ी बहन मुंतहा के पास जाती है। जाते ही वो फर्नीचर की बात करती है, अम्मी अब्बू से बात कर लो ना, तुम्हें इस कमरे के लिए नया फर्नीचर दे देंगे। मुंतहा ने तो इस बात से साफ इनकार कर दिया, मगर उसकी सास ने इस बात को सुन लिया, जिसका सुनते उसकी लालच और भी बढ़ जाती है। उसने मुंतहा के आगे ये फरमाइश भी रख दी। पहले उसके बाजुओं से कम काम लेती थी कि अब उसके माँ बाप से फर्नीचर के पैसे भी निकलवाएगी। इसलिए तो अपने बेटे के कान भरना शुरू हो गई कि एक बेटे को जहेज दिया तो दूसरी को क्यों नहीं। और अलिशबा जो कि इधर फसाद बचा के चली गई, मगर उधर जब उस पर जिम्मेदारी बढ़ी तो सिर्फ अपना ही कमरा उसे संभाले नहीं जा रहा। पूरे कमरे का सामान, कपड़े, सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। फिर जब यासिर इस कमरे में एंटर हुआ तो गिरते गिरते बचा। अलिशबा ये सब क्या है? तभी इन दोनों के बीच में तकरार शुरू हो जाती है। अलिशबा कहने लगी, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, आपके घर वालों की मर्जी से नहीं। अलिशबा चुप हो जाओ। मगर अलिशबा की जबान को लगाम होती तब ना, वो किसी और की जिम्मेदारी क्या निभाती, वो तो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। क्योंकि अब की बार आसिफ बेगम ने अपने बेटे को साफ साफ सुना दिया कि उसकी बीवी के ये तौर तरीके इस घर में नहीं चलेंगे। मगर अब यासिर को तो अंदाजा नहीं कि अलिशबा आखिर क्या बला है। उस पर किसी बात का असर नहीं होता। जबकि दूसरी जानिब अयान की वालदा ने तो मुंतहा के जहेज के पैसे की रट लगा दी कि अपने माँ बाप से कहे जहेज के पैसे दे दे या फिर जहेज दे दे। मुंतहा ने बड़ी तरीके से अयान से इसकी मुतालिक बात भी की कि आंटी जहेज के पैसे मत ले। तभी वो उसे कहने लगी, मैं अपनी जॉब से आपको थोड़े थोड़े करके पैसे दे दूंगी। ये सुनकर तो अयान का गुस्सा भड़क गया। लानत भेजता हूँ मैं तुम पे और तुम्हारे पैसे पे। और इस लालच में आखिरकार अयान की वालदा कामयाब रहती है। मुंतहा के वालिदैन को आखिर मजबूर होकर इन्हें चेक देना पड़ा। अब हर तरह से मुंतहा जो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है।
अपने शोहर का गलत रवैया भी और इन सब का भी, और खासतौर पर अयान की उस कजन को भी, जो कोई भी मौका हाथ से नहीं गवाती। अयान को जब भी अकेला पाती है उसी के साथ ही पाई जाती है, और इस बार फिर से उसने इत्तेफाकन देख लिया। अब अयान की वालिदा जो मुंतहा के वालिदैन से पैसे तो ले चुकी है, मगर इसके बाद भी अयान की न लालच खत्म होती है, न ताने और न ही गलत रवैया। मुंतहा ने तो बस आराम से समझाना ही चाहा था, मगर वो तो शदीद गुस्सा करते हुए मुंतहा को अपने कमरे से निकाल देता है। एक तो मेरी जिंदगी में जबरदस्ती घुस आई हो और ऊपर से मुझे जलील करती हो, निकल जाओ मेरे कमरे से। अब मुंतहा की जब तक बर्दाश्त होगी ये रवैया बर्दाश्त भी करती रहेगी, जबकि दूसरी जानिब अलिशबा अपना बसा बसाया घर खुद ही बर्बाद कर रही है। हालांकि उसे यासिर जैसा कदर करने वाला शोहर मिला, और इसी तरह अलिशबा की इन्हीं करतूतों की वजह से यासिर को वो हमेशा के लिए खो भी बैठेगी। ड्रामा सीरियल ये न थी हमारी किस्मत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। जिन सीन्स का काफी एपिसोड से इंतजार था, अलिशबा जो कि काफी इतराती भी फिर रही थी, अब उसकी अकल ठिकाने लगेगी जब यासिर के सामने उसकी सारी हकीकत खुलेगी, जब उसके कांधों पर बस कुछ ही जिम्मेदारी आएंगी। मगर इससे पहले वो अपनी बड़ी बहन मुंतहा के पास जाती है। जाते ही वो फर्नीचर की बात करती है, मैं अब्बू से बात कर लो ना, तुम्हें इस कमरे के लिए नया फर्नीचर दे देंगे। मुंतहा ने तो इस बात से साफ इनकार कर दिया, मगर उसकी सास ने इस बात को सुन लिया, जिसका सुनते उसकी लालच और भी बढ़ जाती है। उसने मुंतहा के आगे ये फरमाइश भी रख दी। पहले उसके बाजुओं से कम काम लेती थी कि अब उसके माँ बाप से फर्नीचर के पैसे भी निकलवाएगी, इसलिए तो अपने बेटे के कान भरना शुरू हो गई कि एक बेटी को जहेज दिया तो दूसरी को क्यों नहीं। और अलिशबा जो कि इधर फसाद मचा के चली गई, मगर उधर जब उस पर जिम्मेदारी पड़ी तो सिर्फ अपना ही कमरा उसे संभाले नहीं जा रहा, पूरे कमरे का सामान कपड़े सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। फिर जब यासिर इस कमरे में एंटर हुआ तो गिरते गिरते बचा। अलिशबा ये सब क्या है? तभी इन दोनों के बीच में तकरार शुरू हो जाती है। अलिशबा कहने लगी, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, आपके घर वालों की मर्जी से नहीं। अलिशबा चुप हो जाओ। मगर अलिशबा की जबान को लगाम होती तब ना, वो किसी और की जिम्मेदारी क्या निभाती, वो तो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, क्योंकि अब की बार आसिफ बेगम ने अपने बेटे को साफ साफ सुना दिया कि उसकी बीवी के ये तौर तरीके इस घर में नहीं चलेंगे। मगर अब यासिर को तो अंदाजा नहीं कि अलिशबा आखिर क्या बला है, उस पर किसी बात का असर नहीं होता। जबकि दूसरी जानिब अयान की वालिदा ने तो मुंतहा के जहेज के पैसे की रट लगा दी कि अपने माँ बाप से कहे जहेज के पैसे दे दे या फिर जहेज दे दे। मुंतहा ने बड़ी तरीके से अयान से इसकी मुतालिक बात भी की कि आंटी जहेज के पैसे मत ले। तभी वो उसे कहने लगी, मैं अपनी जॉब से आपको थोड़े थोड़े करके पैसे दे दूंगी। ये सुनकर तो अयान का गुस्सा भड़क गया, लानत भेजता हूँ मैं तुम पे और तुम्हारे पैसे पे। और इस लालच में आखिरकार अयान की वालिदा कामयाब रहती है। मुंतहा के वालिदैन को आखिर मजबूर होकर इन्हें चेक देना पड़ा। अब हर तरह से मुंतहा जो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, अपने शोहर का गलत रवैया भी और इन सब का भी, और खासतौर पर अयान की उस कजन को भी, जो कोई भी मौका हाथ से नहीं गवाती। अयान को जब भी अकेला पाती है उसी के साथ ही पाई जाती है, और इस बार फिर से उसने इत्तेफाकन देख लिया। अब अयान की वालिदा जो मुंतहा के वालिदैन से पैसे तो ले चुकी है, मगर इसके बाद भी अयान की न लालच खत्म होती है, न ताने और न ही गलत रवैया। मुंतहा ने तो बस आराम से समझाना ही चाहा था, मगर वो तो शदीद गुस्सा करते हुए मुंतहा को अपने कमरे से निकाल देता है। एक तो मेरी जिंदगी में जबरदस्ती घुस आई हो और ऊपर से मुझे जलील करती हो, निकल जाओ मेरे कमरे से। अब मुंतहा की जब तक बर्दाश्त होगी ये रवैया बर्दाश्त भी करती रहेगी, जबकि दूसरी जानिब अलिशबा अपना बसा बसाया घर खुद ही बर्बाद कर रही है। हालांकि उसे यासिर जैसा कदर करने वाला शोहर मिला, और इसी तरह अलिशबा की इन्हीं करतूतों की वजह से यासिर को वो हमेशा के लिए खो भी बैठेगी। ड्रामा सीरियल ये न थी हमारी किस्मत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। जिन सीन्स का काफी एपिसोड से इंतजार था, अलिशबा जो कि काफी इतराती भी फिर रही थी, अब उसकी अकल ठिकाने लगेगी जब यासिर के सामने उसकी सारी हकीकत खुलेगी, जब उसके कांधों पर बस कुछ ही जिम्मेदारी आएंगी। मगर इससे पहले वो अपनी बड़ी बहन मुंतहा के पास जाती है। जाते ही वो फर्नीचर की बात करती है, मैं अब्बू से बात कर लो ना, तुम्हें इस कमरे के लिए नया फर्नीचर दे देंगे। मुंतहा ने तो इस बात से साफ इनकार कर दिया, मगर उसकी सास ने इस बात को सुन लिया, जिसका सुनते उसकी लालच और भी बढ़ जाती है। उसने मुंतहा के आगे ये फरमाइश भी रख दी। पहले उसके बाजुओं से कम काम लेती थी कि अब उसके माँ बाप से फर्नीचर के पैसे भी निकलवाएगी, इसलिए तो अपने बेटे के कान भरना शुरू हो गई कि एक बेटी को जहेज दिया तो दूसरी को क्यों नहीं। और अलिशबा जो कि इधर फसाद मचा के चली गई, मगर उधर जब उस पर जिम्मेदारी पड़ी तो सिर्फ अपना ही कमरा उसे संभाले नहीं जा रहा, पूरे कमरे का सामान कपड़े सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। फिर जब यासिर इस कमरे में एंटर हुआ तो गिरते गिरते बचा। अलिशबा ये सब क्या है? तभी इन दोनों के बीच में तकरार शुरू हो जाती है। अलिशबा कहने लगी, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, आपके घर वालों की मर्जी से नहीं। अलिशबा चुप हो जाओ। मगर अलिशबा की जबान को लगाम होती तब ना,
वो किसी और की जिम्मेदारी क्या निभाती, वो तो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, क्योंकि अब की बार आसिफ बेगम ने अपने बेटे को साफ साफ सुना दिया कि उसकी बीवी के ये तौर तरीके इस घर में नहीं चलेंगे। मगर अब यासिर को तो अंदाजा नहीं कि अलिशबा आखिर क्या बना है, उस पर किसी बात का असर नहीं होता। जबकि दूसरी जानिब अयान की वालदा ने तो मुंतहा के जहेज के पैसे की रट लगा दी कि अपने माँ बाप से कहे जहेज के पैसे दे दे या फिर जहेज दे दे। मुंतहा ने बड़ी तरीके से अयान से इसके मुतालिक बात भी की कि आंटी जहेज के पैसे मत ले। तभी वो उसे कहने लगी मैं अपनी जॉब से आपको थोड़े थोड़े करके पैसे दे दूंगी। ये सुनकर तो अयान का गुस्सा भड़क गया। लानत भेजता हूँ मैं तुम पे और तुम्हारे पैसे पे। और इस लालच में आखिरकार अयान की वालदा कामयाब रहती है। मुंतहा के वालिदैन को आखिर मजबूर होकर इन्हें चेक देना पड़ा। अब हर तरह से मुंतहा जो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, अपने शोहर का गलत रवैया भी और इन सब का भी, और खासतौर पर अयान की उस कजन को भी, जो कोई भी मौका हाथ से नहीं गवाती। अयान को जब भी अकेला पाती है उसी के साथ ही पाई जाती है, और इस बार फिर से उसने इत्तेफाकन देख लिया। अब अयान की वालदा जो मुंतहा के वालिदैन से पैसे तो ले चुकी है, मगर इसके बाद भी अयान की न लालच खत्म होती है, न ताने और न ही गलत रवैया। मुंतहा ने तो बस आराम से समझाना ही चाहा था, मगर वो तो शदीद गुस्सा करते हुए मुंतहा को अपने कमरे से निकाल देता है। एक तो मेरी जिंदगी में जबरदस्ती घुस आई हो और ऊपर से मुझे जलील करती हो, निकल जाओ मेरे कमरे से। अब मुंतहा की जब तक बर्दाश्त होगी ये रवैया बर्दाश्त भी करती रहेगी, जबकि दूसरी जानिब अलिशबा अपना बसा बसाया घर खुद ही बर्बाद कर रही है। हालांकि उसे यासिर जैसा कदर करने वाला शोहर मिला, और इसी तरह अलिशबा की इन्हीं करतूतों की वजह से यासिर को वो हमेशा के लिए खो भी बैठेगी। ड्रामा सीरियल ये न थी हमारी किस्मत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। जिन सीन्स का काफी एपिसोड से इंतजार था, अलिशबा जो कि काफी इतराती भी फिर रही थी, अब उसकी अकल ठिकाने लगेगी जब यासिर के सामने उसकी सारी हकीकत खुलेगी, जब उसके कांधों पर बस कुछ ही जिम्मेदारी आएंगी। मगर इससे पहले वो अपनी बड़ी बहन मुंतहा के पास जाती है। जाते ही वो फर्नीचर की बात करती है, मैं अब्बू से बात कर लो ना,
तुम्हें इस कमरे के लिए नया फर्नीचर दे देंगे। मुंतहा ने तो इस बात से साफ इनकार कर दिया, मगर उसकी सास ने इस बात को सुन लिया, जिसका सुनते उसकी लालच और भी बढ़ जाती है। उसने मुंतहा के आगे ये फरमाइश भी रख दी। पहले उसके बाजुओं से कम काम लेती थी कि अब उसके माँ बाप से फर्नीचर के पैसे भी निकलवाएगी। इसलिए तो अपने बेटे के कान भरना शुरू हो गई कि एक बेटी को जहेज दिया तो दूसरी को क्यों नहीं। और अलिशबा जो कि इधर फसाद मचा के चली गई, मगर उधर जब उस पर जिम्मेदारी पड़ी तो सिर्फ अपना ही कमरा उसे संभाले नहीं जा रहा। पूरे कमरे का सामान, कपड़े, सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। फिर जब यासिर इस कमरे में एंटर हुआ तो गिरते गिरते बचा। अलिशबा ये सब क्या है? तभी इन दोनों के बीच में तकरार शुरू हो जाती है। अलिशबा कहने लगी, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, आपके घर वालों की मर्जी से नहीं। अलिशबा चुप हो जाओ। मगर अलिशबा की जबान को लगाम होती तब ना, वो किसी और की जिम्मेदारी क्या निभाती, वो तो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। क्योंकि अब की बार आसिफ बेगम ने अपने बेटे को साफ साफ सुना दिया कि उसकी बीवी के ये तौर तरीके इस घर में नहीं चलेंगे। मगर अब यासिर को तो अंदाजा नहीं कि अलिशबा आखिर क्या बला है, उस पर किसी बात का असर नहीं होता। जबकि दूसरी जानिब अयान की वालदा ने तो मुंतहा के जहेज के पैसे की रट लगा दी कि अपने माँ बाप से कहे जहेज के पैसे दे दे या फिर जहेज दे दे। मुंतहा ने बड़ी तरीके से अयान से इसकी मुतालिक बात भी की कि आंटी जहेज के पैसे मत ले। तभी वो उसे कहने लगी, मैं अपनी जॉब से आपको थोड़े थोड़े करके पैसे दे दूंगी। ये सुनकर तो अयान का गुस्सा भड़क गया। लानत भेजता हूँ मैं तुम पे और तुम्हारे पैसे पे। और इस लालच में आखिरकार अयान की वालदा कामयाब रहती है। मुंतहा के वालिदैन को आखिर मजबूर होकर इन्हें चेक देना पड़ा। अब हर तरह से मुंतहा जो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, अपने शोहर का गलत रवैया भी और इन सब का भी, और खासतौर पर अयान की उस कजन को भी, जो कोई भी मौका हाथ से नहीं गवाती। अयान को जब भी अकेला पाती है उसी के साथ ही पाई जाती है। और इस बार फिर से उसने इत्तेफाकन देख लिया। अब अयान की वालदा जो मुंतहा के वालिदैन से पैसे तो ले चुकी है, मगर इसके बाद भी अयान की न लालच खत्म होती है, न ताने और न ही गलत रवैया। मुंतहा ने तो बस आराम से समझाना ही चाहा था, मगर वो तो शदीद गुस्सा करते हुए मुंतहा को अपने कमरे से निकाल देता है। एक तो मेरी जिंदगी में जबरदस्ती घुस आई हो और ऊपर से मुझे जलील करती हो, निकल जाओ मेरे कमरे से। अब मुंतहा की जब तक बर्दाश्त होगी ये रवैया बर्दाश्त भी करती रहेगी। जबकि दूसरी जानिब अलिशबा अपना बसा बसाया घर खुद ही बर्बाद कर रही है। हालांकि उसे यासिर जैसा कदर करने वाला शोहर मिला, और इसी तरह अलिशबा की इन्हीं करतूतों की वजह से यासिर को वो हमेशा के लिए खो भी बैठेगी। ड्रामा सीरियल ये न थी हमारी किस्मत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। जिन सीन्स का काफी एपिसोड से इंतजार था, अलिशबा जो कि काफी इतराती भी फिर रही थी, अब उसकी अकल ठिकाने लगेगी जब यासिर के सामने उसकी सारी हकीकत खुलेगी, जब उसके कांधों पर बस कुछ ही जिम्मेदारी आएंगी। मगर इससे पहले वो अपनी बड़ी बहन मुंतहा के पास जाती है। जाते ही वो फर्नीचर की बात करती है, अम्मी अब्बू से बात कर लो ना, तुम्हें इस कमरे के लिए नया फर्नीचर दे देंगे। मुंतहा ने तो इस बात से साफ इनकार कर दिया, मगर उसकी सास ने इस बात को सुन लिया, जिसका सुनते उसकी लालच और भी बढ़ जाती है। उसने मुंतहा के आगे ये फरमाइश भी रख दी। पहले उसके बाजुओं से कम काम लेती थी कि अब उसके माँ बाप से फर्नीचर के पैसे भी निकलवाएगी। इसलिए तो अपने बेटे के कान भरना शुरू हो गई कि एक बेटी को जहेज दिया तो दूसरी को क्यों नहीं। और अलिशबा जो कि इधर फसाद मचा के चली गई, मगर उधर जब उस पर जिम्मेदारी पड़ी तो सिर्फ अपना ही कमरा उसे संभाले नहीं जा रहा। पूरे कमरे का सामान, कपड़े, सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। फिर जब यासिर इस कमरे में एंटर हुआ तो गिरते गिरते बचा। अलिशबा ये सब क्या है? तभी इन दोनों के बीच में तकरार शुरू हो जाती है। अलिशबा कहने लगी, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, आपके घर वालों की मर्जी से नहीं। अलिशबा चुप हो जाओ। मगर अलिशबा की जबान को लगाम होती तब ना, वो किसी और की जिम्मेदारी क्या निभाती, वो तो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। क्योंकि अब की बार आसिफ बेगम ने अपने बेटे को साफ साफ सुना दिया कि उसकी बीवी के ये तौर तरीके इस घर में नहीं चलेंगे। मगर अब यासिर को तो अंदाजा नहीं कि अलिशबा आखिर क्या बना है, उस पर किसी बात का असर नहीं होता। जबकि दूसरी जानिब अयान की वालदा ने तो मुंतहा के जहेज के पैसे की रट लगा दी कि अपने माँ बाप से कहे जहेज के पैसे दे दे या फिर जहेज दे दे। मुंतहा ने बड़ी तरीके से अयान से इसकी मुतालिक बात भी की कि आंटी जहेज के पैसे मत ले। तभी वो उसे कहने लगी, मैं अपनी जॉब से आपको थोड़े थोड़े करके पैसे दे दूंगी। ये सुनकर तो अयान का गुस्सा भड़क गया। लानत भेजता हूँ मैं तुम पे और तुम्हारे पैसे पे। और इस लालच में आखिरकार अयान की वालदा कामयाब रहती है। मुंतहा के वालिदैन को आखिर मजबूर होकर इन्हें चेक देना पड़ा। अब हर तरह से मुंतहा जो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, अपने शोहर का गलत रवैया भी और इन सब का भी, और खासतौर पर अयान की उस कजन को भी, जो कोई भी मौका हाथ से नहीं गवाती। अयान को जब भी अकेला पाती है उसी के साथ ही पाई जाती है। और इस बार फिर से उसने इत्तेफाकन देख लिया। अब अयान की वालदा जो मुंतहा के वालिदैन से पैसे तो ले चुकी है, मगर इसके बाद भी अयान की न लालच खत्म होती है, न ताने और न ही गलत रवैया।
मुंतहा ने तो बस आराम से समझाना ही चाहा था, मगर वो तो शदीद गुस्सा करते हुए मुंतहा को अपने कमरे से निकाल देता है। एक तो मेरी जिंदगी में जबरदस्ती घुस आई हो और ऊपर से मुझे जलील करती हो, निकल जाओ मेरे कमरे से। अब मुंतहा की जब तक बर्दाश्त होगी ये रवैया बर्दाश्त भी करती रहेगी, जबकि दूसरी जानिब अलिशबा अपना बसा बसाया घर खुद ही बर्बाद कर रही है। हालांकि उसे यासिर जैसा कदर करने वाला शोहर मिला और इसी तरह अलिशबा की इन्हीं करतूतों की वजह से यासिर को वो हमेशा के लिए खो भी बैठेगी। ड्रामा सीरियल ये न थी हमारी किस्मत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। जिन सीन्स का काफी एपिसोड से इंतजार था, अलिशबा जो कि काफी इतराती भी फिर रही थी, अब उसकी अकल ठिकाने लगेगी जब यासिर के सामने उसकी सारी हकीकत खुलेगी, जब उसके कांधों पर बस कुछ ही जिम्मेदारी आएंगी। मगर इससे पहले वो अपनी बड़ी बहन मुंतहा के पास जाती है। जाते ही वो फर्नीचर की बात करती है, मैं अब्बू से बात कर लो ना, तुम्हें इस कमरे के लिए नया फर्नीचर दे देंगे। मुंतहा ने तो इस बात से साफ इनकार कर दिया, मगर उसकी सास ने इस बात को सुन लिया, जिसका सुनते उसकी लालच और भी बढ़ जाती है। उसने मुंतहा के आगे ये फरमाइश भी रख दी, पहले उसके बाजुओं से कम काम लेती थी कि अब उसके माँ बाप से फर्नीचर के पैसे भी निकलवाएगी। इसलिए तो अपने बेटे के कान भरना शुरू हो गई कि एक बेटी को जहेज दिया तो दूसरी को क्यों नहीं। और अलिशबा जो कि इधर फसाद मचा के चली गई, मगर उधर जब उस पर जिम्मेदारी पड़ी तो सिर्फ अपना ही कमरा उसे संभाले नहीं जा रहा, पूरे कमरे का सामान, कपड़े, सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। फिर जब यासिर इस कमरे में एंटर हुआ तो गिरते गिरते बचा। अलिशबा ये सब क्या है? तभी इन दोनों के बीच में तकरार शुरू हो जाती है। अलिशबा कहने लगी, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, आपके घर वालों की मर्जी से नहीं। अलिशबा चुप हो जाओ। मगर अलिशबा की जबान को लगाम होती तब ना, वो किसी और की जिम्मेदारी क्या निभाती, वो तो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, क्योंकि अब की बार रासी बेगम ने अपने बेटे को साफ साफ सुना दिया कि उसकी बीवी के ये तौर तरीके इस घर में नहीं चलेंगे। मगर अब यासिर को तो अंदाजा नहीं कि अलिशबा आखिर क्या बला है, उस पर किसी बात का असर नहीं होता। जबकि दूसरी जानिब अयान की वालदा ने तो मुंतहा के जहेज के पैसे की रट लगा दी
कि अपने माँ बाप से कहे जहेज के पैसे दे दे या फिर जहेज दे दे। मुंतहा ने बड़ी तरीके से अयान से इसकी मुतालिक बात भी की कि आंटी जहेज के पैसे मत ले। तभी वो उसे कहने लगी मैं अपनी जॉब से आपको थोड़े थोड़े करके पैसे दे दूंगी। ये सुनकर तो अयान का गुस्सा भड़क गया। लानत भेजता हूँ मैं तुम पे और तुम्हारे पैसे पे। और इस लालच में आखिरकार अयान की वालदा कामयाब रहती है। मुंतहा के वालिदैन को आखिर मजबूर होकर इन्हें चेक देना पड़ा। अब हर तरह से मुंतहा जो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, अपने शोहर का गलत रवैया भी और इन सबका भी, और खासतौर पर अयान की उस कजन को भी, जो कोई भी मौका हाथ से नहीं गवाती। अयान को जब भी अकेला पाती है उसी के साथ ही पाई जाती है। और इस बार फिर से उसने इत्तेफाकन देख लिया। अब अयान की वालदा जो मुंतहा के वालिदैन से पैसे तो ले चुकी है, मगर इसके बाद भी अयान की न लालच खत्म होती है, न ताने और न ही गलत रवैया। मुंतहा ने तो बस आराम से समझाना ही चाहा था, मगर वो तो शदीद गुस्सा करते हुए मुंतहा को अपने कमरे से निकाल देता है। एक तो मेरी जिंदगी में जबरदस्ती घुस आई हो और ऊपर से मुझे जलील करती हो, निकल जाओ मेरे कमरे से। अब मुंतहा की जब तक बर्दाश्त होगी ये रवैया बर्दाश्त भी करती रहेगी, जबकि दूसरी जानिब अलिशफा अपना बसा बसाया घर खुद ही बर्बाद कर रही है। हालांकि उसे यासिर जैसा कदर करने वाला शोहर मिला, और इसी तरह अलिशफा की इन्हीं करतूतों की वजह से यासिर को वो हमेशा के लिए खो भी बैठेगी। ड्रामा सीरियल ये न थी हमारी किस्मत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। जिन सीन्स का काफी एपिसोड से इंतजार था, अलिशफा जो कि काफी इतराती भी फिर रही थी, अब उसकी अकल ठिकाने लगेगी जब यासिर के सामने उसकी सारी हकीकत खुलेगी, जब उसके कांधों पर बस कुछ ही जिम्मेदारी आएंगी। मगर इससे पहले वो अपनी बड़ी बहन मुंतहा के पास जाती है। जाते ही वो फर्नीचर की बात करती है, अम्मी अब्बू से बात कर लो ना, तुम्हें इस कमरे के लिए नया फर्नीचर दे देंगे। मुंतहा ने तो इस बात से साफ इनकार कर दिया, मगर उसकी सास ने इस बात को सुन लिया, जिसका सुनते उसकी लालच और भी बढ़ जाती है। उसने मुंतहा के आगे ये फरमाइश भी रख दी। पहले उसके बाजुओं से कम काम लेती थी कि अब उसके माँ बाप से फर्नीचर के पैसे भी निकलवाएगी। इसलिए तो अपने बेटे के कान भरना शुरू हो गई कि एक बेटी को जहेज दिया तो दूसरी को क्यों नहीं। और अलिशफा जो कि इधर फसाद मचा के चली गई, मगर उधर जब उस पर जिम्मेदारी बढ़ी तो सिर्फ अपना ही कमरा उसे संभाले नहीं जा रहा, पूरे कमरे का सामान, कपड़े, सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। फिर जब यासिर इस कमरे में एंटर हुआ तो गिरते गिरते बचा। अलिशफा ये सब क्या है? तभी इन दोनों के बीच में तकरार शुरू हो जाती है। अलिशफा कहने लगी मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, आपके घर वालों की मर्जी से नहीं। अलिशफा चुप हो जाओ। मगर अलिशफा की जबान को लगाम होती तब ना, वो किसी और की जिम्मेदारी क्या निभाती, वो तो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। क्योंकि अब की बार आसिफ बेगम ने अपने बेटे को साफ साफ सुना दिया कि उसकी बीवी के ये तौर तरीके इस घर में नहीं चलेंगे। मगर अब यासिर को तो अंदाजा नहीं कि अलिशफा आखिर क्या बना है, उस पर किसी बात का असर नहीं होता। जबकि दूसरी जानिब अयान की वालदा ने तो मुंतहा के जहेज के पैसे की रट लगा दी कि अपने माँ बाप से कहे जहेज के पैसे दे दे या फिर जहेज दे दे। मुंतहा ने बड़ी तरीके से अयान से इसकी मुतालिक बात भी की कि आंटी जहेज के पैसे मत ले। तभी वो उसे कहने लगी मैं अपनी जॉब से आपको थोड़े थोड़े करके पैसे दे दूंगी। ये सुनकर तो अयान का गुस्सा भड़क गया। लानत भेजता हूँ मैं तुम पे और तुम्हारे पैसे पे। और इस लालच में आखिरकार अयान की वालदा कामयाब रहती है। मुंतहा के वालिदैन को आखिर मजबूर होकर इन्हें चेक देना पड़ा। अब हर तरह से मुंतहा जो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, अपने शोहर का गलत रवैया भी और इन सबका भी, और खासतौर पर अयान की उस कजन को भी, जो कोई भी मौका हाथ से नहीं गवाती। अयान को जब भी अकेला पाती है उसी के साथ ही पाई जाती है। और इस बार फिर से उसने इत्तेफाकन देख लिया। अब अयान की वालदा जो मुंतहा के वालिदैन से पैसे तो ले चुकी है, मगर इसके बाद भी अयान की न लालच खत्म होती है, न ताने और न ही गलत रवैया। मुंतहा ने तो बस आराम से समझाना ही चाहा था, मगर वो तो शदीद गुस्सा करते हुए मुंतहा को अपने कमरे से निकाल देता है। एक तो मेरी जिंदगी में जबरदस्ती घुस आई हो और ऊपर से मुझे जलील करती हो, निकल जाओ मेरे कमरे से। अब मुंतहा की जब तक बर्दाश्त होगी ये रवैया बर्दाश्त भी करती रहेगी, जबकि दूसरी जानिब अलिशफा अपना बसा बसाया घर खुद ही बर्बाद कर रही है। हालांकि उसे यासिर जैसा कदर करने वाला शोहर मिला, और इसी तरह अलिशफा की इन्हीं करतूतों की वजह से यासिर को वो हमेशा के लिए खो भी बैठेगी।
ड्रामा सीरियल ये न थी हमारी किस्मत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। जिन सीन्स का काफी एपिसोड से इंतजार था, अलिशबा जो कि काफी इतराती भी फिर रही थी, अब उसकी अकल ठिकाने लगेगी जब यासिर के सामने उसकी सारी हकीकत खुलेगी, जब उसके कांधों पर बस कुछ ही जिम्मेदारियां आएंगी। मगर इससे पहले वो अपनी बड़ी बहन मुंतहा के पास जाती है। जाते ही वो फर्नीचर की बात करती है, अम्मी अब्बू से बात कर लो ना, तुम्हें इस कमरे के लिए नया फर्नीचर दे देंगे। मुंतहा ने तो इस बात से साफ इनकार कर दिया, मगर उसकी सास ने इस बात को सुन लिया, जिसका सुनते उसकी लालच और भी बढ़ जाती है। उसने मुंतहा के आगे ये फरमाइश भी रख दी। पहले उसके बाजुओं से कम काम लेती थी कि अब उसके माँ बाप से फर्नीचर के पैसे भी निकलवाएगी। इसलिए तो अपने बेटे के कान भरना शुरू हो गए कि एक बेटे को जहेज दिया तो दूसरी को क्यों नहीं। और अलिशबा जो कि इधर फसाद मचा के चली गई, मगर उधर जब उस पर जिम्मेदारी पड़ी तो सिर्फ अपना ही कमरा उसे संभाले नहीं जा रहा। पूरे कमरे का सामान, कपड़े, सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। फिर जब यासिर इस कमरे में एंटर हुआ तो गिरते गिरते बचा। अलिशबा ये सब क्या है? तभी इन दोनों के बीच में तकरार शुरू हो जाती है। अलिशबा कहने लगी, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, आपके घर वालों की मर्जी से नहीं। अलिशबा चुप हो जाओ। मगर अलिशबा की जबान को लगाम होती तब ना, वो किसी और की जिम्मेदारी क्या निभाती, वो तो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। क्योंकि अब की बार आसिफ बेगम ने अपने बेटे को साफ साफ सुना दिया कि उसकी बीवी के ये तौर तरीके इस घर में नहीं चलेंगे। मगर अब यासिर को तो अंदाजा नहीं कि अलिशबा आखिर क्या बला है, उस पर किसी बात का असर नहीं होता। जबकि दूसरी जानिब अयान की वालदा ने तो मुंतहा के जहेज के पैसे की रट लगा दी कि अपने माँ बाप से कहे जहेज के पैसे दे दे या फिर जहेज दे दे। मुंतहा ने बड़ी तरीके से अयान से इसकी मुतालिक बात भी की कि आंटी जहेज के पैसे मत ले। तभी वो उसे कहने लगी, मैं अपनी जॉब से आपको थोड़े थोड़े करके पैसे दे दूंगी। ये सुनकर तो अयान का गुस्सा भड़क गया। लानत भेजता हूँ मैं तुम पे और तुम्हारे पैसे पे। और इस लालच में आखिरकार अयान की वालदा कामयाब रहती है। मुंतहा के वालिदैन को आखिर मजबूर होकर इन्हें चेक देना पड़ा। अब हर तरह से मुंतहा जो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, अपने शोहर का गलत रवैया भी और इन सब का भी, और खासतौर पर अयान की उस कजन को भी, जो कोई भी मौका हाथ से नहीं गवाती। अयान को जब भी अकेला पाती है उसी के साथ ही पाई जाती है।
और इस बार फिर से उसने इत्तेफाकन देख लिया। अब अयान की वालदा जो मुंतहा के वालिदैन से पैसे तो ले चुकी है, मगर इसके बाद भी अयान की न लालच खत्म होती है, न ताने और न ही गलत रवैया। मुंतहा ने तो बस आराम से समझाना ही चाहा था, मगर वो तो शदीद गुस्सा करते हुए मुंतहा को अपने कमरे से निकाल देता है। एक तो मेरी जिंदगी में जबरदस्ती घुस आई हो और ऊपर से मुझे जलील करती हो, निकल जाओ मेरे कमरे से। अब मुंतहा की जब तक बर्दाश्त होगी ये रवैया बर्दाश्त भी करती रहेगी, जबकि दूसरी जानिब अलिश्बा अपना बसा बसाया घर खुद ही बर्बाद कर रही है। हालांकि उसे यासिर जैसा कदर करने वाला शोहर मिला और इसी तरह अलिश्बा की इन्हीं करतूतों की वजह से यासिर को वो हमेशा के लिए खो भी बैठेगी। ड्रामा सीरियल ये न थी हमारी किस्मत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। जिन सीन्स का काफी एपिसोड से इंतजार था, अलिश्बा जो कि काफी इतराती भी फिर रही थी, अब उसकी अकल ठिकाने लगेगी जब यासिर के सामने उसकी सारी हकीकत खुलेगी, जब उसके कांधों पर बस कुछ ही जिम्मेदारी आएंगी। मगर इससे पहले वो अपनी बड़ी बहन मुंतहा के पास जाती है। जाते ही वो फर्नीचर की बात करती है, मैं अब्बू से बात कर लो ना, तुम्हें इस कमरे के लिए नया फर्नीचर दे देंगे। मुंतहा ने तो इस बात से साफ इनकार कर दिया, मगर उसकी सास ने इस बात को सुन लिया, जिसका सुनते उसकी लालच और भी बढ़ जाती है। उसने मुंतहा के आगे ये फरमाइश भी रख दी। पहले उसके बाजुओं से कम काम लेती थी कि अब उसके माँ बाप से फर्नीचर के पैसे भी निकलवाएगी। इसलिए तो अपने बेटे के कान भरना शुरू हो गई कि एक बेटी को जहेज दिया तो दूसरी को क्यों नहीं। और अलिश्बा जो कि इधर फसाद बचा के चली गई, मगर उधर जब उस पर जिम्मेदारी पड़ी तो सिर्फ अपना ही कमरा उसे संभाले नहीं जा रहा, पूरे कमरे का सामान कपड़े सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। फिर जब यासिर इस कमरे में एंटर हुआ तो गिरते गिरते बचा। अलिश्बा ये सब क्या है? तभी इन दोनों के बीच में तकरार शुरू हो जाती है। अलिश्बा कहने लगी, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, आपके घर वालों की मर्जी से नहीं। अलिश्बा चुप हो जाओ। मगर अलिश्बा की जबान को लगाम होती तब ना, वो किसी और की जिम्मेदारी क्या निभाती, वो तो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, क्योंकि अब की बार आसिफ बेगम ने अपने बेटे को साफ साफ सुना दिया कि उसकी बीवी के ये तौर तरीके इस घर में नहीं चलेंगे। मगर अब यासिर को तो अंदाजा नहीं कि अलिश्बा आखिर क्या बना है, उस पर किसी बात का असर नहीं होता। जबकि दूसरी जानिब अयान की वालदा ने तो मुंतहा के जहेज के पैसे की रट लगा दी कि अपने माँ बाप से कहे जहेज के पैसे दे दे या फिर जहेज दे दे। मुंतहा ने बड़ी तरीके से अयान से इसके मुतालिक बात भी की कि आंटी जहेज के पैसे मत ले। तभी वो उसे कहने लगी, मैं अपनी जॉब से आपको थोड़े थोड़े करके पैसे दे दूंगी। ये सुनकर तो अयान का गुस्सा भड़क गया। लानत भेजता हूँ मैं तुम पे और तुम्हारे पैसे भी। और इस लालच में आखिरकार अयान की वालदा कामयाब रहती है। मुंतहा के वालिदैन को आखिर मजबूर होकर इन्हें चेक देना पड़ा। अब हर तरह से मुंतहा जो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, अपने शोहर का गलत रवैया भी और इन सबका भी, और खासतौर पर अयान की उस कजन को भी, जो कोई भी मौका हाथ से नहीं गवाती। अयान को जब भी अकेला पाती है उसी के साथ ही पाई जाती है। और इस बार फिर से उसने इत्तेफाकन देख लिया। अब अयान की वालदा जो मुंतहा के वालिदैन से पैसे तो ले चुकी है, मगर इसके बाद भी अयान की न लालच खत्म होती है, न ताने और न ही गलत रवैया। मुंतहा ने तो बस आराम से समझाना ही चाहा था, मगर वो तो शदीद गुस्सा करते हुए मुंतहा को अपने कमरे से निकाल देता है। एक तो मेरी जिंदगी में जबरदस्ती घुस आई हो और ऊपर से मुझे जलील करती हो, निकल जाओ मेरे कमरे से। अब मुंतहा की जब तक बर्दाश्त होगी ये रवैया बर्दाश्त भी करती रहेगी, जबकि दूसरी जानिब अलिश्बा अपना बसा बसाया घर खुद ही बर्बाद कर रही है। हालांकि उसे यासिर जैसा कदर करने वाला शोहर मिला और इसी तरह अलिश्बा की इन्हीं करतूतों की वजह से यासिर को वो हमेशा के लिए खो भी बैठेगी।